हिरंग के अंतर्गत सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान षट संपत्ति, इसमें कौन षट संपत्ति से संबंधित है? तो सम संबंधित है, दम संबंधित है, सम दम और ये जो वैराग्य है, समाधान है, मुमुक्षुत्व, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 चीजें, समाधान भी उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या क्या है? ऑप्शन में कौन सा सही है? सी। आंसर हाँ, सम बी ऑप्शन, दम सी ऑप्शन, और क्या है? समाधान। ये 3 चीजें हैं, बाकी 2 षट संपत्ति से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, मनोन्मनी की स्थिति में, मनोन्मनी की स्थिति में प्राण किस नाड़ी में बहता है? मनोन्मनी मतलब उन्मनी की अवस्था, उस राजयोग की अवस्था में, समावस्था में, कैवल्य की अवस्था में ये जो प्राण है किस नाड़ी में बहता है? इड़ा में, पिंगला में, सुषुम्ना में, या फिर इड़ा एवं सुषुम्ना में, किस में बहता है? भारती जी, इसका तो यूजीसी ने ऑप्शन दिया था, है तो सुषुम्ना नाड़ी होना चाहिए, सही है, लेकिन नहीं, यूजीसी में सुसुम्ना ही है ऑप्शन, हाँ ठीक, ना, हाँ उसमें भी ठीक है, सुसुम्ना ही है। सुषुम्ना में ही था। ठीक है, हाँ सुषुम्ना ही था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में है, उपस्थित वसा की प्रतिशत मात्रा के अनुसार उनके घटते क्रम में व्यवस्थित करें। वसा फैट की बात पूछ रहे हैं, घटते क्रम में सबसे ज्यादा फैट किसमें होता है? सबसे ज्यादा फैट किसमें होता है? अखरोट। अखरोट में। उसके बाद किसमें होता है फैट? काजू, बराबर है। अखरोट, सबसे ज्यादा फैट होता है अखरोट में। एक मिनट सर, एक जी, क्वेश्चन था सर, जैसे यहाँ घटते क्रम पूछा है तो जिसमें ज्यादा रहेगा उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। हाँ घटते क्रम में मतलब सबसे ज्यादा जिसमें है पहले उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है उस कम। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें है? जी सर, अगर बढ़ते हाँ क्रम बोलते तो जिसमें कम रहता सबसे, है उसको पहले सेलेक्ट करते ना। हाँ सबसे कम जी सर। बढ़ते, और आरोही मतलब सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, और अवरोही का मतलब सबसे ज्यादा पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे। ठीक है, इसमें क्या है? सबसे पहले नंबर पर अखरोट है, उसमें सबसे ज्यादा फैट होता है। उसके बाद किसमें है? काजू में है। उसके काजू। बाद मूंगफली मूंगफली। में, और उसके बाद बादाम। सबसे ज्यादा फैट होता है बादाम में, सबसे कम फैट होता है बादाम में, सबसे ज्यादा होता है अखरोट में। अगला प्रश्न है, न्यू ऑक्सीजन युक्त से, क्या है? न्यून ऑक्सीजन युक्त से रक्त निम्नलिखित में से किस धमनी से प्रवाहित होता है? पल्मोनरी। हाँ, न्यून ऑक्सीजन युक्त मतलब ऑक्सीजन किस में कम होता है, किस धमनी से प्रवाहित होता है? तो एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी क्या है? शुद्ध रक्त ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है शरीर में सेल्स की ओर। और वेन्स जो होती है वो
हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसमें न्यून ऑक्सीजन किस में होता है? तो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ये ऑक्सीजन जो लेने के लिए जाती है हार्ट से लंग्स लंग्स की में। ओर। हाँ, ठीक है, इसमें न्यून ऑक्सीजन होता है। हैं? अगला प्रश्न है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, क्या है स्टेटमेंट? समाधि में विभूतियां जो है, सिद्धियां जो है, समाधि में सिद्धियों को विघ्न बोला गया है। तो बात तो सही है, विघ्न तो बोला गया है। इनको व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां कहा कहा है। व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां कहा है। के लिए अगर सिद्धियों में साधक, तो ये विघ्न है। और रीजन क्या दिया गया है? लोका लोकापाल लोकाल देवताओं के आमंत्रण पर उसमें ना तो राग करने, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट की संभावना है। तो बिल्कुल स्पष्ट सूत्र में ही बोला गया है, पुनरनिष्ट प्रसंगा। तो दो बात तो सही है। क्या रीजन स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है? क्या रीजन स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है? पहला जो स्टेटमेंट है, समाधि में ये जो विभूतियां हैं विघ्न हैं, बिल्कुल विघ्न तो है। और रीजन क्या कह रहा है? देवताओं के आमंत्रण पर उसमें राग नहीं करना चाहिए, ना अभिमान करना चाहिए, से पुनः अनिष्ट की संभावना होती है। तो रीजन भी तो सही लग रहा है। ना सर, हाँ उसमें है ना, मानसी जी। एक्चुअली वैसा देखा जाए तो रीजन सही है। रीजन सही है हाँ पर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें हाँ क्लियर कट ऐसे नहीं लिखी में रुकावट डालेगा। हाँ 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 हाँ। क्या है? ये योग में विघ्न है ऐसा नहीं कहा गया है। क्यों विघ्न है? ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि राग नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं, अहंकार नहीं करना चाहिए, राग नहीं करना चाहिए, देवताओं के आमंत्रण पर भी नहीं करना चाहिए। हैं? इससे पुनः अनिष्ट हो सकता है। बात तो सही है, लेकिन एनटीए की जो आंसर की था उसमें बी ऑप्शन था कि व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, ऐसे ये इससे पहले यही क्वेश्चन सर, यही क्वेश्चन आगे पूछा था, पर उसमें ये बोला था कि साधना नहीं होती, ऐसे लास्ट में ऐड कर दिया था, तो फिर हमको ए में जाना होता। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है सर 6 सर नंबर। ऐसे ही सर ऐसे ही हाँ क्वेश्चन एक प्रशांत जी। भी आया था 2018 में शायद, उसमें आपने हाँ हाँ ए लगवाया था इसका आंसर। हाँ हाँ, तो ऐसे ही वो हाँ है क्वेश्चन ना, थे सब सब लोग है ना, ये प्रश्न और उस प्रश्न को मिलाना, उसमें ए क्यों है और इसमें बी क्यों है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हाँ आपके बाकी के क्वेश्चन को गाइड मिलेगा। क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा नहीं है, उसमें ऐसा लिखा है कि सब साधना रुक जाती है या ऐसा कुछ लास्ट में ऐड कर दिया है। हाँ तो जी वो बात। ऐड कर दिया, मतलब एक्सप्लेनेशन ऊपर का दे दिया, जबकि इसमें कुछ ऐड नहीं किया, जस्ट स्टेटमेंट ही डाला है। हाँ हाँ। बात तो दोनों सही है, लेकिन ये जो विघ्न है इसका जो सही रीजन है साधना में, इसका क्या ये दिया है? पुनर्अनिष्ट हो जाता है, संभावना, ऐसी संभावना होती है कि पुनर्अनिष्ट होता है। लेकिन सिद्धियों के बारे में ज्यादा पूरी तरीके से डिफाइन नहीं कर रहा है वो। ऐसा है, अच्छा, उस तुलना करेंगे आगे अगर। अच्छा, दूसरा ये भी था, आगे वाले स्टेटमेंट में क्या है, सिर्फ विघ्न बताया था, ये हाँ, व्युत्थान में सिद्धि ऐसा बताया नहीं था। तो इसमें अच्छा। विधान में सिद्धि बताया है, तो सिद्धि का तो कुछ बताया ही नहीं है, व्युत्थान में क्यों सिद्धि कहा जाती है। हाँ, सिर्फ यही चलिए, बोला कि ये जो ये प्रश्न है, पिछला वाला प्रश्न है, और इस प्रश्न को कंपैरिजन कर लेंगे शाम की क्लास में। ठीक है।
हाँ, अगला प्रश्न है नेक्स्ट। दोनों घुटनों को मोड़कर एक एड़ी के जननांगों गुदा के मध्य रख एवं दूसरी एड़ी को पहली एड़ी पर रखकर स्थिर स्थिति में शरीर को सीधा रखने की दशा क्या कहलाती है? तो कौन सी अवस्था है ये? क्या बोल रहे हैं? सिद्धासन। सिद्धासन की स्थिति बोल रहे हैं। और सिद्धासन जो है, जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको सिद्धासन नहीं करने के लिए वर्जित है या कम करना चाहिए, ज्यादा अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है 7 नंबर। सर ये कौन से हठ योग के ग्रंथ के अनुसार है, ये जो सिद्धासन की विधि है? ये सिद्धांत की विधि जो है, हाँ, घेरंड हठ योग घेरंड घेरंड हठ योग घेरंड के अनुसार, घेरंड घेरंड के अनुसार है। हठ योग में भी यही है ना? हाँ हाँ। इसको हेलो सर, जो राइट हैंड में ऑप्शन दे रखे हैं हाँ, उसमें हाँ। तो थर्ड चूज करा है। गलत है वो तो जिस किसी ने किया है, वो किसी ने सॉल्व किया है उसका है। ठीक ठीक है, ओके। उन आंसर, हाँ, एक चीज और है, आंसर को ना देखे, इसमें जो आंसर दिख रहा है ये किसी के द्वारा सॉल्व किया गया है, ठीक है? तो उस पे ना जाएं कि ये वहाँ कोई क्या स्टूडेंट लिखा का पेपर है तो स्टूडेंट ने गलत किया होगा, आप हाँ। गलत कर दोगे। आंसर की बस है, अगला वो आंसर की प्रश्न, पीढ़ी है। हाँ, आंसर, अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है? 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में क्षेत्र किसको बोला गया है? क्षेत्र किसको बोला गया है? शरीर। और क्षेत्रज्ञ और बोला आत्मा को। हाँ, आत्मा को। सर ये तो नाम ही है क्षेत्र चैप्टर का। प्रकृति, हाँ? ये तो क्षेत्र के विभाग योग 13 चैप्टर। हाँ, 13 नंबर है क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, विभाग योग। और क्षेत्र बोला गया है इस प्रकृति शरीर को, क्षेत्रज्ञ बोला गया उस चेतन तत्व को जिसको प्रकृति बोला गया है। क्षेत्र को सांख्य में प्रकृति बोला गया है, क्षेत्रज्ञ को सांख्य में पुरुष बोला गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इनमें से किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? परम आत्मा ज्ञेय है किसके अनुसार? श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार इसमें, इनमें किसके द्वारा परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है? तो क्या है इसमें? सांख्य योग के द्वारा। सांख्य योग के द्वारा क्या है? परम कारण स्वरूप परमात्मा ज्ञेय है। ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, तीन चीजें होती हैं, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान। ज्ञेय का मतलब क्या है? जिसको जानना है, ज्ञेय, वो परमात्मा ज्ञेय है, जानने योग्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर। निम्नलिखित में से क्या अंतराय के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो अंतराय बताया है महर्षि पतंजलि ने, अधिष्ठान, संशय, प्रमाद, आलस्य। देखिए, अंतराय बताया है तो तुरंत देख लें ऑप्शन में क्या है। ये दुख दौनस्य अंगमेजयत्व, अंगमेजयत्व तो नहीं है, अंगमेजयत्व तो सीधा मिल गया कि नहीं है। बाकी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रश्न वो पूछा है लेकिन यहाँ आपको मिल गया कि यहाँ तो सब हुआ के बारे में बताया है, तो इसमें है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है? महर्षि पतंजलि ने दृष्टा का स्वरूप किस पाद में वर्णित किया है? तो सबको पता है, साधन पाद में दृष्टा और दृश्य दोनों का वर्णन किया है। अगला है 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न, तप देवत्व की
समाधि हाँ? में भी तो सदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हाँ कहाँ बोला गया है ये? समाधि पद में। समाधि पद में। हाँ तो वो, लेकिन दृष्टा का स्वरूप का वर्णन किया गया है साधन पाद में, प्रकृति के स्वरूप का, चेतन तत्व के स्वरूप का वर्णन समाधि पाद में ही किया, साधन पाद में ही किया गया है। अगला का स्टेटमेंट है, तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है। तप देवत्व की प्राप्ति का एक मार्ग है, तो सही बात है। और रीजन दे रहे हैं, तप अशुद्धियों को दूर कर शरीर मन इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है। तब क्या करता है? शरीर को के शुद्धियों को दूर करता है, मन तथा इंद्रियों को पूर्णता प्रदान करता है, ताकि चेतना देवत्व को प्राप्त कर सके। देखिए दोनों बातें तो सही होती है, लेकिन यहाँ देवत्व की प्राप्ति है और ये जो है रीजन भी दे रहा है ताकि देवत्व को प्राप्त कर सके। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है। स्टेटमेंट रीजन जो है, रीजन स्टेटमेंट को डिफाइन भी कर रहा है। ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, क्या है? वैसी पतंजलि के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है? तो स्पष्ट सूत्र में ही है, सूत्र में ही बताया गया है। क्या है? कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से क्षुत पिपासा निवृत्ति, ये प्यास भूख की निवृत्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में यम और नियम का वर्णन किया गया है। इनके अनुसार यम है, कौन कौन सी चीजें यम है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम, तो यम में बताया एक्चुअली गया सेम है हट हट प्रदीपिका में है, वही के वही है। हाँ, अहिंसा सत्य स्तेय क्षमा धैर्य, ये चीजें तो है। और ब्रह्मचर्य दया आर्जव मिताहार शुद्धता, ये 10 चीजें हैं त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार यम। और यही हठ प्रदीपिका में भी है। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, ए दया है और क्षमा है और धैर्य है। दान और व्रत ये कहाँ पे है? दान और व्रत ये नियम के अंतर्गत बताया गया है। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में 10 नियम का वर्णन किया गया है। तप संतोष आस्तिकता दान हरि भजन वेदांत श्रवण लज्जा मति जप व्रत, ये 10 नियम बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म पुराण की विशेषता है? पुराण की विशेषता क्या है? सर्ग और प्रतिसर्ग, प्रश्न और अनुवाक, मंडल अध्याय, कांड और व अध्याय। तो क्या होगा? पुराण के अंतर्गत क्या बताया गया है? सर्ग और प्रतिसर्ग बताया गया है। सर्ग और प्रतिसर्ग बताया गया है पुराण में। कांड का वर्णन कहाँ मिलता है? कांड का वर्णन वेद कहाँ? वेद वेद में, हाँ वेद में है, रामायण में भी कांड का वर्णन है। रामायण में भी कांड। हाँ, मंडल कहाँ मिलता है? मंडल भी वेद में मिलता है। वेद में। उपनिषद। और प्रश्न अनुवाक, प्रश्न और अनुवाक, नहीं मालूम। उपनिषद। प्रश्न, हाँ, प्रश्न और गायत्री अनुवाक उपनिषद में। प्रश्नों नहीं के नहीं 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 नहीं, वो प्रश्न अनुवाक ये अलग है। अध्याय को प्रश्न और अनुवाक बोला हुआ है। हाँ ये प्रश्न और ये अनुवाक दोनों ही के आने रूप में। चाहिए, सिर्फ प्रश्न नहीं, अनुवाक भी आना चाहिए और प्रश्न भी हाँ आना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। अनुवाक कहाँ बोला गया है? पता नहीं वेद कहाँ में है, ही है ये भी। वेद में ही है, ये भी वेद से ही संबंधित है। कांड और अध्याय कहाँ बोला गया सर? अनुवाद। कांड का वर्णन भी वेद में है और रामायण में भी है कांड।
रामायण में भी कांड का ही वर्णन है, ठीक है। और पर्व बोला गया है, महाभारत में क्या है? पर्व है महाभारत। पर्व हाँ, पर्व। हाँ। अगला है अनुवाद में हाँ, उपनिषद में अनुवाद है सर। हाँ अनुवाक। अनुवाद है, अनुवाद नहीं है सर। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक उसमें है, डिफरेंस है क्या सर? हाँ। किसमें अनुवाक है? तेतरी वेदों में होते हैं। तेतरी वेद उपनिषद। हाँ है तैत्तिरीय उपनिषद में या किसी उपनिषद में है ये प्रश्न वो तो अनुवाक ये करके। वो अणु, ये वाक है और वहाँ हाँ। अनुवाद है वहां पे। अनुवाद है। फर्क है, ये वाक और वाद में फर्क है। वाक मतलब यहाँ कोई प्रश्न पूछता वाक है ही और है उसका वहां उत्तर पर। देता है। यहाँ वाक मतलब उत्तर देता है, प्रश्न और उत्तर वाले संवाद वाला किसमें है वो है, और वो अनुवाक अलग चीज हो गई, ये अनुवाद बात अलग हो जो गया। कुछ भी होगा ये उपनिषद में ही है, चाहे जिस उपनिषद में सर हो, इसमें लेकिन उपनिषद से ही संबंधित होगा ये। हाँ सर जो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश का वर्णन है ना, उसमें जो हमारे 5 कोश बताए गए हैं उनमें ही अनुवाक लिखा है कि 12 अनुवाक है, तो उनमें हमारे पंचकोश आते हैं। वो अनुवाक है, अनुवाद नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स किसकी अपवृद्धि है? किसकी अपवृद्धि है? इलियम की, जेजुनम की, असेंडिंग कोलोन की तो इसकी नहीं है, किसकी है? ईलियम की है। क्या है ये? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। सिक्किम, ये अपेंडिक्स का सिक्किम। ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन सुना होगा आप लोगों ने कि क्या करवाए हैं? अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाए हैं। तो ये जो आंत होती है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें एक नीचे छोटा सा एक निकला हुआ होता है, जिसको ये मानते हैं कि पहले मनुष्यों को भी पूंछ हुआ करती थी, अभी हट के ये इस अवस्था में सिर्फ बची हुई है। उसको क्या बोलते हैं? उस भाग सिक्किम। को क्या बोलते हैं? हाँ तो एकदम ये सीकम। है, हाँ सीकम है, ये सीकम है जिसका ऑपरेशन किया जाता है। जो बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये शरीर में क्या है, एक अनावश्यक है, इसका कोई जरूरत नहीं है शरीर में हमारे। सर ये मेडिसिन के हिसाब से अनावश्यक है, पर हमारे शास्त्र में उसको आभा बोला है कि अपेंडिक्स निकाल दो, शरीर की आभा कम होती है। जो कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो मेडिकल साइंस है ये कहता है ये हमारे शरीर का बेकार है, इसका कोई यूज नहीं है, और ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। जब भी ऐसे किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर लोग इसको बिना कहे ही निकाल देते हैं। नहीं सर, जब आयुर्वेद वहां पे में सही माना गया, इसको निकालना गलत बताया गया। हाँ सर मेडिकल में भी ये एक्चुअली इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है हमारी। बट अगर ये निकल जाता है तो इम्यूनिटी इतना रिड्यूस नहीं होती है हमारी, अदर इसके जगह पे काम करते हैं। मेडिकल में ऐसा बोला है। और अगला भारती जी क्या बताए निकलने से क्या होता है? वो आभा, शरीर की ये आभा आभा कम कम हो हो जाए। अगला प्रश्न है, ये मिलान करने का है आसन। तो कौन आसन है, कौन मुद्रा है, कौन प्राणायाम है, कौन क्रिया है? तो क्रिया है कपालभाति, डी में सेकंड, देख ले डी में सेकंड पहले और दूसरे ऑप्शन में है। प्राणायाम सूर्य भेदी है, सी में 1, तो सी में 1 है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। सर तुरंत 15 का आगे आंसर क्या बताए? सीकम। सीकम है, सीकम 4। ठीक 16 है में सर। ए ऑप्शन सही है, ठीक है। आसन है, कौन सा आसन है? सेतु बंधासन, मुद्रा है विपरीत करणी, प्राणायाम सूर्य भेदी, और क्रिया है कपाल भाती। अगला प्रश्न है, घृण संहिता के अनुसार खेचरी सिद्धि सिद्धिम आप्यानुयात किसका लाभ है? क्या है? सिद्धिम आप्यानुयात किसका लाभ है घृण संहिता के अनुसार? खिचड़ी की सिद्धि तो किससे होती है? नेति से। खेचड़ी की सिद्धि, हाँ। कौन सी क्रिया है? खेचड़ी, नेति जो करते हैं घृण संहिता में, नेति जो करते हैं उससे क्या होता है? खेचरी सिद्धि। हाँ, त्राटक में संभवी की स्थिति बनती है, नेति से खेचरी की सिद्धि होती है।
ठीक है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। त्राटक में बताए संभवी। हाँ, त्राटक में संभवी की स्थिति बनती है। 18 नंबर, निम्नलिखित में से क्या श्री कृष्ण के अनुसार योग के माध्यम से दुखों का निवारण करता है? तो क्या है दुखों का निवारण करता है भगवान श्री कृष्ण के अनुसार? युक्त युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये बताया है। क्या है? युक्त निद्रा है, युक्त कर्म है, युक्त आहार है और युक्त युक्त विहार। विहार है। युक्त शिक्षा की बात नहीं की है, तो शिक्षा को एलिमिनेट कर दीजिए, जिसमें हो डी ऑप्शन को काट दीजिए, तो बचा क्या? सी ऑप्शन 18। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 19। हिरण्य संहिता के अनुसार सांभवी जायते ध्रुवम, सांभवी जायते ध्रुवम लाभ है, किसका लाभ है? हिरण्य संहिता के अनुसार सांभवी जायते ध्रुवम। त्राटक। हाँ, अभी देखा, आगे ही हमने देखा था, तो सांभवी क्या लाभ है? त्राटक से सांभवी की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न है 20 नंबर। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। जायना। सर हाँ जो ऑप्शन ना देते चलिए सर, क्योंकि वो अगली बार ऑप्शन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार। हाँ, आते हैं। तो धोती के बारे में क्या बताना? धोती तो देखा ही है, 4 प्रकार की बताई गई है। अंतर धोती, हृद धोती, दंत धोती, मूल शोधन, इसके विभिन्न प्रकार है। धोती से एक प्रश्न आता ही आता है, शुद्धि क्रिया से 2-3 प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। नेति से जी सर। देखा खिचड़ी की सिद्धि होती है, कपाल भाती से कपाल शोधन होता है। हैं? अगला प्रश्न है नेक्स्ट, ऐसे अभी मिल जाएंगे। एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है? एंजाइना का प्रत्यक्ष कारण क्या है? एंजाइना क्या है भारती जी? एंजाइना मतलब हार्ट पेन, हार्ट में पेन जो होता है ना, उसको एंजाइना बोलते हैं। जो ब्लड का सप्लाई कम होता है उसकी वजह से होता है तो क्या पेन। है ये? निद्रा का नियमन ना होना। और सर इसी को एंजाइटी बोल देते हैं, तो उसको अवसाद कहा जाता है, तो हाँ, एंजाइटी और एंजाइना। एंजाइटी अलग है और एंजाइना सिर्फ हार्ट की अपने को सर चिंता है। इसमें जी भारती। जनरली क्या होता है कि जो हम हाँ। आती है और निद्रा का नियमन ना होना, ये भी है। अंदरूनी बेचैनी, अंदरूनी बेचैनी, ये 3 ऑप्शन है। ठीक है। आधुनिक जीवन शैली से इसका मतलब नहीं है, कारण इसका आधुनिक जीवन शैली नहीं है। इसमें ये 3 कारण है, ए सी डी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्नोपनिषद के ऋषि कौन है? ऋषि कौन है? प्रश्नोपनिषद के ऋषि हैं पिप्पलाद ऋषि। एक बार प्रश्न आया है कि पिप्पलाद ऋषि हैं या महर्षि हैं? तो ऋषि हैं या महर्षि है पिप्पलाद? ऋषि है।
पिपलाद ऋषि है और जो है ऋषि प्रश्न पूछते हैं वो भी ऋषि ही है। अगला है अविराम विधि तथा विराम विधि किसकी विधियां हैं? विराम और अविराम विधि किसकी विधियां हैं? किसकी हैं? अधिगम की, लर्निंग की विधियां हैं। अविराम और विराम ये अधिगम की विधियां हैं। अधिगम को अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, शिक्षण, अधिगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित मुद्राओं को उनके प्रायोगिक शिक्षण के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करने के लिए कह रहे हैं। तो क्या होगा क्रम? सबसे पहले क्या करते हैं? मूल बंध है, मूल बंध शुरू में ही लग, और उसके बाद फिर मूल बंध के बाद उड्डयन बंध, फिर जालंधर बंध, फिर महाबंध। ये सीक्वेंस है। सबसे पहले नंबर पर मूल बंध और लास्ट में महाबंध। तो ये ऐसे एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कंफ्यूजन हो गया कि उड्डयन पहले होगा कि जालंधर पहले होगा, तो पहला और आखिरी तो पता है, पहले में मूल बंध है, लास्ट में महाबंध है। अगला प्रश्न है 24, योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? वृक्ष से की गई है। योग वशिष्ठ में शरीर की तुलना वृक्ष से की गई है। अगला योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार किन आसनों के अभ्यास में निश्चित खिंचाव और पेशियों में स्वस्थ तान होता है? कौन से आसन में निश्चित खिंचाव होता है, स्वस्थ तान होता है? कौन से उससे है आसन से? संवर्धनात्मक। हाँ, संवर्धनात्मक आसन जो होते हैं। एक ध्यानात्मक आसन होता है, एक शिथिलात्मक आसन होता है, तो संवर्धनात्मक आसन से ये चीजें होती हैं। 26, हेतु हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को कहते हैं। हेतु के द्वारा मतलब रीजन के द्वारा, हेतु के द्वारा हेतुमान के ज्ञान को क्या कहते हैं? क्या है? तो अनुमान के स्टेप्स बताए गए थे। हैं? अनुमान के स्टेप्स बताए गए हैं। कितने स्टेप्स हैं अनुमान के? 5। 5। कौन कौन से हैं बताया था? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हाँ, है, प्रतिज्ञा, हेतु, उपमान, उपन्याय और निष्कर्ष। निष्कर्ष को क्या बोलते हैं? पहले बताया था खून, पहले निगमन। शार्ट कट बताया था हमने। क्या? खून, PHWN, खून। P से प्रतिज्ञा, H से हेतु, U से उदाहरणा और U से उपन्या, उसके बाद निगमना। इसका सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। खून, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणा, यह अनुमान के स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स हैं अनुमान में। ठीक है, सर ये जो हमें कौन से पाठ का है सर? ये पाद का नहीं है, ये है फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड में है। ये न्याय फिलोसॉफी दर्शन का है। न्याय दर्शन। दर्शन का है। ये न्याय दर्शन के अंतर्गत बताया गया है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये जो प्रमाण है उसमें अनुमान प्रमाण के ये क्या है? स्टेप्स हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ। अगला प्रश्न है, तो इसमें 26 का आंसर क्या हुआ? सी आंसर है, अनुमान। अगला है, हठ रत्नावली के अनुसार मूलबंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं?
मूल बंध के अभ्यास से कौन से तत्व एक हो जाते हैं? तो प्राण और अपान एक हो जाता है। प्राण और अपान, बिल्कुल। अगला क्या है? नेक्स्ट, शक्ति चालन। शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास से के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के दौरान कौन सा आसन किया जाना चाहिए? तो है वो सिद्धासन। सिद्धासन की बात की गई है। शक्ति चालन करने के दौरान सिद्धासन में उसका अभ्यास तो करने कौन की से बात टेक्स्ट की में बात की गई है इसकी? गई। कौन से उसमें? हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। तो यहाँ पर तो टेक्स्ट में हठ प्रदीपिका में सिद्धासन नहीं, वज्रासन शक्ति चालिनी में बताया। हाँ, क्या बोला है? सिद्धासन नाद में बताया गया, सिद्धासन में संभवी मुद्रा करके। तो हाँ ज्यादातर बराबर, यूज नादियों का को ही ज्यादातर होता सारे है। ग्रंथ में सिद्धासन ही होता है, सिर्फ हठ प्रदीपिका में सर वज्रासन है, हाँ ये अभी तक पूछा नहीं है। हाँ हाँ, तो हठ प्रदीपिका में क्या है शक्ति चालिनी के लिए? वज्रासन वज्रासन है। है। हाँ, और उसमें बोला है कि एडी से गुदा को दबाना है, इस तरह से भस्त्रिका बार बार करने से शक्ति चालिनी बोला है। वेस्ट नंबर को भी बांधना है क्या? वज्रासन, हाँ? सिर्फ हठ वेस्ट नंबर प्रदीपिका में ही है शक्ति सर। की कर्ण पीड़ासन बोला गया है। कर्ण पीड़ासन करने के बाद भस्त्रिका हाँ प्राणायाम वो तो करने को कहा गया है। न इसमें ये भी है, दोनों ही है सर, ये वाला भी वज्रासन वाला क्या भी है? है। वज्रासन। मैं सूत्र, हाँ वज्रासन भी है। वज्रासन है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा है। वज्रासन एकदम स्पष्ट कर लें, हो सकता है ये प्रश्न आया नहीं है अभी तक। ठीक है, तो शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कौन सा आसन किया जाता है? अभी तक तो सिद्धासन, लेकिन हठ प्रदीपिका के अनुसार क्या है? वज्रासन है। और कर्ण पीड़ासन भी है। कर्ण पीड़ासन और भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, घृण संहिता के अनुसार तो आंसर योनि में सर, मुद्रा आंसर में भद्रासन दिख रहा है क्या सर? सेकंड नहीं नहीं, भद्रासन नहीं है यहाँ पे। हठ सिद्धासन, प्रदीपिका में वज्रासन है। तो ये सिद्धासन ही लिखा है ना? हाँ, यहाँ पर ये वाले सिद्धासन है। प्रश्न में तो सिद्धासन ही लिखना है। हाँ, इस प्रश्न में सिद्धासन है। अगला है प्रश्न 29। घृण संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से पूर्व किस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? योनि मुद्रा से पूर्व कौन सी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए? तो शक्ति चालिनी मुद्रा। शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए योनि मुद्रा से पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ये मिलान करना है। ये मिलान क्या करना है? जो ये आधार बताया गया है सिद्ध सिद्धांत पद्धति में, आधार कितने आधार बताए गए हैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? 16 आधार। और कौन से अध्याय में है? सेकंड अध्याय में, पिंड विचार में 16 आधार बताए गए। इनका वो मिलान करना है। सबसे पहला आधार कौन सा है? पादांगुष्ठा आधार। ए में थर्ड, देख लीजिए ए में थर्ड जिसमें हो आराम से। ठीक है, नीचे से ही पहले पादांगुष्ठा आधार, फिर मूला आधार, फिर गुदा आधार, फिर मेड आधार, फिर उड्डयान आधार, फिर नाभि आधार, ऐसे 16 आधार बताए हैं। अंतिम में ब्रह्मरंध्र आधार बोला है। अंतिम जो है 16वां है ब्रह्मरंध्र आधार। ठीक है, अगला प्रश्न है 31। मांडूक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ, मांडूक्य उपनिषद के अनुसार प्राज्ञ जो है चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? प्राज्ञ किस अवस्था से संबंधित है? तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, ये 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। और मांडूक्य उपनिषद में अकार, उकार, ओमकार, पूर्ण ओमकार, अकार, उकार, मकार, पूर्ण ओमकार। तो यहाँ पे पूछा है प्राज्ञ किससे संबंधित है? तो सुषुप्ति अवस्था से संबंधित है।
किससे? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। प्राग्ञ क्या है? वैश्वानर, तेजस, प्राग्ञ, शिवम, अद्वैतम। ये अवस्थाएं हैं चेतना की, ये 4 अवस्थाएं, वैश्वानर, तेजस, प्राग्ञ, शिवम, अद्वैतम। ये प्राग्ञ क्या है? सुसुप्ति अवस्था है। शिवम अद्वैतम तुरिया अवस्था है। तेजस है स्वप्नावस्था। वैश्वानर है जागृत अवस्था। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये क्या चीजें हैं? ये जो हमने पढ़ा है गुण, किसके गुण है ये? चित्त के। चित्त के जो धर्म है, सात्विक चित्त का ये धर्म है। धर्म, ज्ञान, वैराग्य ये गुण है, इसका मिलान करना है। धर्म क्या है? ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य है। मिलान इसमें करना है। कैसे? क्या पॉइंट होना चाहिए? धर्म क्या है? मान लीजिए नहीं पता है कि धर्म, धर्म ऐसा होता है जो क्या है? मुक्ति प्रदान करवाता है, ऊर्ध्व गमन करवाता है धर्म है। और ज्ञान अपवर्ग की प्राप्ति। वैराग्य किन चीजों से होता है? वैराग्य प्रकृति के गुणों से वैराग्य होता है। प्रकृति लय, प्रकृति के गुणों से वैराग्य होता है। और ऐश्वर्य की क्या बात है? ऐश्वर्य है अभिघात। अभिघात। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? अभिघात ऑप्शन मतलब ए। से क्या है? स्पष्ट नहीं कुछ कह सकते हैं इस पे, अभी क्या है अभिघात? हाँ। वैराग्य की बात प्रकृति से आती है, वैराग्य प्रकृति के गुणों से होता है। ज्ञान क्या है? अपवर्ग प्रदान करवाता है, मुक्ति प्रदान करवाता है। धर्म क्या है? ऊर्ध्व गमन होता है, ऊर्ध्व गमन धर्म। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न अभिघात है, मतलब होता है विघ्न ना होना, क्या होता है? किसी प्रकार का विघ्न ना उत्पन्न होना। और विघात अभिघात, मतलब हाँ हाँ, किसी हाँ यही प्रकार है। का विघ्न मतलब बंधन रहित। बंधन रहित अवस्था अभी ऐश्वर्य की अवस्था है, अभिघात की अवस्था है। ठीक है, बंधन रहित मुक्त अवस्था। अगला प्रश्न है, शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बात भी किया था इससे संबंधित। क्या है, क्या बोला गया है माया के बारे में? यहाँ पे रजोगुण से परिपूर्ण माया है सरस्वती। सरस्वती। हाँ, इसमें कुछ नाम बताया था भारती जी आपने, कौन कौन सी चीजें थी इसमें? हाँ, इसमें सत्व गुण में लक्ष्मी है, रजोगुण में सरस्वती और तमो गुण में दुर्गा है। एक मिनट। हाँ, लक्ष्मी है, सत्वगुण, सत्वगुण, और सरस्वती सरस्वती रजोगुण, रजोगुण, और दुर्गा। दुर्गा तमोगुण। हाँ, ये ध्यान में रखें, एक प्रश्न अगर अच्छा, आया है तो दूसरा ऐसे भी। भी बोला है, लक्ष्मी तमोगुणी माया विष्णु को उत्पन्न करती है, सरस्वती ब्रह्मा को उत्पन्न करती है और दुर्गा महेश को उत्पन्न करती है, परमेश्वर को। अच्छा, दुर्गा महेश और लक्ष्मी। दुर्गा परमेश्वर लिखा है, मतलब परमात्मा। लक्ष्मी अच्छा, विष्णु देव को उत्पन्न करती है और सरस्वती ब्रह्मा देव को उत्पन्न करती है। हाँ, भारती जी तो वो ये उनके प्रश्न ऐसे चैतन्य रिलेशन तत्व ही है है ना ना? लक्ष्मी। हाँ, वो चैतन्य हाँ तत्व। हाँ, चैतन्य है। ऐसे चैतन्य तत्व को उत्पन्न करती है, ऐसा है। हाँ, तो लक्ष्मी सत्वगुणी होती है, सरस्वती रजोगुणी, दुर्गा तमोगुणी। हाँ, यहाँ से प्रश्न आया है तो आगे भी आ सकता है। ठीक है, सरस्वती है रजोगुणी और दुर्गा है तमोगुणी, लक्ष्मी है सत्वगुणी। ठीक है, अगला प्रश्न है, वशिष्ठ संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास भ्रूण हत्या जैसे पाप से मुक्त कर सकता है? कौन सा अभ्यास है?
जो पाप से मुक्त कर सकता है वशिष्ठ संहिता के अनुसार? तो प्राणायाम। प्राणायाम को बोला गया। प्राणायाम क्या कर सकता है? भ्रूण हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति दे सकता है, मुक्ति प्राप्त हो सकती है ये वशिष्ठ संहिता के अनुसार। तो ठीक किसी है। मुद्रा का लाभ भी है ना, ये भ्रूण हत्या वाला कुछ हट प्रदीप का योनि ग्रहण मुद्रा। से? कौन सी मुद्रा? योनि योनि मुद्रा मुद्रा। मुद्रा है। योनि योनि मुद्रा मुद्रा ग्रहण ग्रहण से, संहिता योनि मुद्रा। योनि मुद्रा ग्रहण संहिता में ऐसा बोला गया है कि भ्रूण हत्या के संहिता पाप में भी से। है। कहाँ पर? घेरण में है, घेरण हाँ, में ग्रहण। योनि मुद्रा में है। भ्रूण कह रही हत्या है। गुरु। हाँ। हाँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट 35 नंबर। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की 12वीं मात्रा है। तो घोषणी, विद्युन, वायु, वेगिनी, हेया, ऐन्द्री, वैष्णवी, शांकरी, महती, धृति, नारी, है ब्राह्मी मात्रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट है, रीजन है। स्टेटमेंट है और रीजन दिया गया है। क्या है स्टेटमेंट? धीरे धीरे आसन, प्राणायाम, छठ क्रिया करने से क्या है? ब्रांकियल अस्थमा से प्रभावित पेशियां पुनर्जीवित हो सकती हैं, हो सकती हैं। ठीक है, हाँ सही बात है। अगर धीरे धीरे किया जाए ट्रेडिशनल वे में आसन, प्राणायाम, छठ क्रिया, तो ब्रंकियल अस्थमा ठीक हो सकता है। रीजन दे रहे हैं, आसन, प्राणायाम, छठ क्रियाएं शरीर से अशुद्धियां को दूर करने के लिए सहायक रूप में एक दूसरे की पूरक होती है। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए सहायक रूप में एक दूसरे की पूरक होती हैं। तो ये भी बात सही है, बात सही है। और रीजन भी सही है क्या? रीजन भी सही है। तो बिल्कुल रीजन भी सही है। स्टेटमेंट को डिफाइन कर रहा है ये रीजन। देखिए 4-5 प्रश्न कम से कम आते हैं इस तरीके के। 37 नंबर। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आधिदैविक उद्गीत उपासना करने का निर्देश है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आधिदैविक उद्गीत का उपासना करने का निर्देश है। निर्देश है कैसे? छांदोग्य उपनिषद के अनुसार। उसमें सूर्य बोला है तो इसका सूर्य में ऑप्शन तो आदित्य ही है। हाँ, सूर्य ही बोला गया है। उद्गीत क्या है? सूर्य के रूप में बोला गया है। और भी चीजें बोली गई थी। उद्गीत की उपासना सूर्य के रूप में, सूर्य को के रूप में उद्गीत की उपासना की ऋषि ने, और अग्नि, इसीलिए इसको अग्नि उद्गीत प्रार्थना। बोला जाता है। हाँ, सर उसमें ये भी बोला है सूर्य कि उपासना ज्ञान और और प्राण और अग्नि प्रार्थना। हाँ, ठीक है। तो सर छांदोग्य उपनिषद बाकी के ऑप्शन ही बता दीजिए, उसमें क्या क्या उपासना की थी। हाँ, तो एक तो आदित्य के अनुसार करने के लिए बोला है। उद्गीत की उपासना आदित्य को, सूर्य को मानकर करने के लिए कहा है। फिर क्या है? अग्निदेव, वायुदेव, रुद्र, इनका नहीं है। लेकिन और भी चीजें बोली गई है। उद्गीत को साम भी बोला जाता है, अंगिरस भी बोला जाता है, क्योंकि अंगी ऋषि ने इस पर जो है ध्यान किया था। आयास्य ने इसको प्राण उद्गीत पर ध्यान किया था, बृहस्पति ने किया था। तो ये इसको ये नाम से बोलते हैं, उद्गीत। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत की उत्पत्ति को बताया गया है कि संपूर्ण प्राणी का रस है पृथ्वी, पृथ्वी का रस है जल, औषधियां, पुरुष, वाणी, ऐसे करके उद्गीत की उत्पत्ति होती है। ठीक है। इसमें आधिदैविक उद्गीत, में दो है, आदित्य और प्राण। जो हाँ आपने ना वो उसने प्राण रूप उद्गीत की उपासना की थी।
हाँ, ये जो अंगिरस हैं, आयास्य हैं, बृहस्पति हैं, इन लोगों ने प्राण रूप उद्गीत की उपासना की थी, इसीलिए इसको जो है अंगिरस, आयास या बृहस्पति ऐसे इसको बोला जाता है। उद्गीत में 3 शब्द है, जैसे ओमकार में है वैसे ही, तो इसमें ये तीनों शब्दों का अलग अलग वो बताया गया है, प्राण, वाणी, अन्न, स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आदित्य, वायु, अग्नि। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां होती हैं कौन सी, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं। तो कौन सी ऐसी पेशियां होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं? जीभ, जीभ में, तो ये तो बात सही है, ठीक है, जीभ में है। और क्या है? ईसोफेगस, ईसोफेगस, अन्न नली के आगे का भाग वो स्वैच्छिक होता है। ईसोफेगस के प्रारंभिक भाग में जो ये आगे का भाग होता है, ये तो थोड़ा सा हमारे नियंत्रण में होता है, लेकिन बागे पीछे वाला नहीं होता है। और ये सी वाला नहीं होगा, तो सी वाला एलिमिनेट कर दो, जिसमें जिसमें सी ऑप्शन है, और ए बी होगा, ए और बी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचा ऑप्शन 4 नंबर? फेरिंग्स तो है, अपने फेरिंग्स? कंट्रोल में है। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स मतलब ये गले के पीछे जो सारे द्वार, कान के, मुंह के, नाक के, जो गले के पीछे जो लटक रहा है उसके पीछे का भाग, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। हाँ, फेरिंग्स है, हमारे नियंत्रण में थोड़ा सा ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं वहां पे, तो जीभ में और इसोफागस के स्टार्टिंग में और फेरिंग्स में क्या है, ये ऐच्छिक पेशियां हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर, 39 नंबर प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार अंतरांगुष्ठ परिमाण से कहाँ स्थित रहता है? कहाँ स्थित रहता है? तो कहाँ हृदय बताया में, गया है? हृदय में। हृदय में स्थित रहता है, बिल्कुल हृदय में बताया गया है। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्या शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है? शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? सम्यक क्षुधा तो है, युक्त निद्रा भी है, और आंत्र की नियमित प्रक्रिया ये भी है, मतलब मल त्याग नियमित ठीक ठाक रूप में हो रहा है। और क्या नहीं होगा? थर्ड ऑप्शन नहीं होगा, शरीर की असंगत गति स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। क्या? शरीर की असंगत गति, मतलब शरीर में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है वो संगत नहीं है, असंगत है, असामान्य है। अगला प्रश्न है 41, मनोवैज्ञानिकों के को अनुसार स्मृति की दूसरी अवस्था बताइए। क्या है स्मृति की दूसरी अवस्था? स्मृति की दूसरी अवस्था क्या है? तो स्मृति की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं भारती जी? स्मृति की अवस्थाएं 3 है सर। 3 बताइए ना। कौन कौन सी हैं, क्या है 3? एक तो इसको क्या हिंदी में बोलते हैं? पहले एनकोडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं याद आ रहा। एनकोडिंग होता है, कूट लेखन, अच्छा अच्छा, कूट लेखन, फिर एसिमिलेशन, या तो स्टोरेज करना या एसिमिलेशन करना, ये है। और संचयन तीसरा है। संचयन करना, हाँ संचयन करना, या वो हिंदी में बोलते हैं, पर वैसे हाँ, वो इसको या इधर storage ही हो गया। स्टोरेज या एक्यूमुलेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और थर्ड में रिट्राइव करना, यानी मतलब पुनः प्राप्ति बोलते हैं, हाँ पुनः हाँ, पुनः प्राप्ति। प्राप्ति, पुनः प्राप्ति, ठीक है। तो ये स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं, हैं? और दूसरी अवस्था क्या है? संचयन। संचयन दूसरी अवस्था है, पहली है कूट लेखन, तीसरा है पुनः प्राप्ति। महत्वपूर्ण है, एक आया है तो दूसरा भी पूछ सकते हैं।
अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किसमें लाभप्रद है? हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक क्रिया किसमें लाभप्रद है? तो कुछ भी हो या ना हो, लेकिन किसमें नहीं होगा? वात में तो नहीं होगा, वातज रोग में त्राटक से कोई लेना देना नहीं है, तो डी ऑप्शन भैया एलिमिनेट कर दी। इससे पहले वाले क्वेश्चन का आपने क्या आंसर बताया है? ए, ऑप्शन ए। ठीक है। तो वातज रोग नहीं होगा, वातज में एलिमिनेट कर दीजिए, डी ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे तो बचेगा क्या? नेत्र से संबंधित है, तो बी ऑप्शन दोनों में कॉमन है। अब इसमें या सी होगा, तो ए तंद्रा भी अच्छा है, त्राटक से तंद्रा में भी लाभ मिलता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? ए और बी, तंद्रा और नेत्र रोग में लाभदायक है। ठीक है, सर जी तंद्रा क्या होता है? तंद्रा आलस्य। निद्रा, आलस्य। आलस चीजें आलस होती हैं ना। आलस। हाँ, तंद्रा। तो और क्या चीजें बताया गया है? त्राटक, नेत्र रोग, तंद्रा, और इसको गोपनीय रखने के लिए कहा गया है, परम गोपनीय रखने के लिए कहा गया है हठ प्रदीपिका में। अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट है अगला, क्या है? रजोगुण की प्रधानता वाले अनियमित आहारचर्या पर नियंत्रण रखने सहित अधिक भोजन से बचने एवं उचित शारीरिक श्रम के जरिए डायबिटीज मेलिटस की स्थिति में योग अच्छे परिणाम दे सकता है। ठीक है, तो सही बात है, अगर रजोगुण की जो प्रधानता वाले व्यक्ति हैं, अनियमित आहारचर्या इसको नियमित कर ले, हैं, और भोजन, अधिक भोजन से बचें, कम भोजन, संयमित भोजन ग्रहण करें और उचित शारीरिक व्यायाम करें, तो डायबिटीज की इस अवस्था से बच सकते हैं, अच्छे परिणाम योग से आ सकते हैं। तो बात तो सही है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ रीजन और वो करके नहीं, यहाँ स्टेटमेंट ही दो दे दिया है। सर हाँ सर एक बार और बोला आपने डायबिटीज के क्या? बारे में, हाँ, डायबिटीज के ये बारे में एक बार प्रश्न है, प्रश्न है कि जो रजोगुणी व्यक्ति जो बहुत ये डायबिटीज ज्यादातर समस्या किसको होती है? जो खूब उल्टा सीधा आहार ग्रहण करते हैं। तो अगर वो संयमित आहार ग्रहण करें, कम सीमित मात्रा में भोजन करें और उचित शारीरिक व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, तो ये उनको योग से अच्छे परिणाम आ सकते हैं, डायबिटीज उनका नियंत्रण में हो सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्या? औषधि एवं इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज मेलिटस के मूल कारणों का उपचार किया जा सकता है। तो दो ऑप्शन है, दोनों बातें अलग अलग बता रहे हैं। यहाँ ये पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो औषधि और इंसुलिन का प्रयोग कर डायबिटीज के मूल कारणों का उपचार तो नहीं किया जा सकता है। इससे क्या होता है? सिर्फ हम अपने आप को उसी अवस्था में रोक सकते हैं, लेकिन उपचार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 44, क्या है? योग एक चिकित्सा पद्धति है, क्या होगा? योग एक चिकित्सा पद्धति है, एक धारणा है, भ्रामक धारणा है समाज में। समाज में एक भ्रामक धारणा है, योग चिकित्सा करता है, तभी बीमार व्यक्ति जो होते हैं कहते हैं हमको कुछ योग बताइए। नियंत्रित निःश्वसन, नियंत्रित निःश्वसन क्या है? रेचक है। श्वसन बोलते हैं पूरक को, निःश्वसन बोलते हैं रेचक को। मन की वृत्तियों का नियंत्रण कहलाता है, मन की वृत्तियों का नियंत्रण कहलाता है क्या? ध्यान। मन की वृत्तियों का नियंत्रण ध्यान कहलाता है। योगिक अभ्यासों का स्वरूप क्या है? मनोकायिक है। योगिक अभ्यास का जो स्वरूप है मानसिक भी है और शारीरिक भी है, मनोकायिक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, सांख्य के अनुसार
तीन प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन क्या है? सांख्य के अनुसार तीन प्रकार के दुखों से निवारण का विशिष्ट साधन ज्ञान विज्ञान, व्यक्त ज्ञान अव्यक्त ज्ञान या व्यक्ताव्यक्त ज्ञान विज्ञान क्या है? तो क्या है? व्यक्ताव्यक्त ज्ञान विज्ञान। ये बचने का उपाय है, दुख से मुक्ति का उपाय है। या व्यक्त अव्यक्त दोनों को जानना ही मुक्ति से बचने का उपाय है। अगला प्रश्न है, स्वात्माराम के अनुसार वस्त्र धोती में कपड़े की चौड़ाई कितनी होती है? सबको पता है, कितनी बताई है? 4 अंगुल चौड़ा। लंबा कितना है? 15 हाथ लंबा बताया है, 15 हाथ। और फीट में देखेंगे तो 22.5 फीट, 22.5 फीट लगभग लंबाई आए। ठीक है, धोती की हठ प्रदीपिका के अनुसार। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। ये उपनिषद दिए हैं? पंचकोश की अवधारणा कहाँ बताया गया है? सबको पता है, तैत्तिरीय उपनिषद में, दूसरे अध्याय में, वल्ली में। क्या है? सी में सेकंड। सी में सेकंड किस में है? ए ऑप्शन। सी में सेकंड ए ऑप्शन में है। ठीक है। प्राण और रई की अवधारणा कहाँ है? प्राण और रई प्रश्नोपनिषद में कबंधी ने पूछा था प्राण और रई के बारे में। कबंधी ने पूछा था कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा कल्प के द्वारा प्राण और रई की उत्पत्ति की, दोनों के संयोग से प्रकृति की उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई। पंचकोश की अवधारणा का वर्णन तैत्तिरीय है। ब्रह्म की अवधारणा कहाँ बताया गया है? ब्रह्म की अवधारणा ऐतरेय उपनिषद में बताया गया है। और कर्म निष्ठा की अवधारणा ईशावास्यो। हाँ, ईशावास्य उपनिषद। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से किन खाद्य पदार्थों में बहु असंतृप्ति वसीय अम्ल का प्रतिशत अधिक होता है? असंतृप्त वसीय अम्ल, वसीय फैट अधिक होता है किसमें? पॉलीसेचुरेटेड फैट सबसे ज्यादा किसमें होता है? ये मछली का पॉलीसेचुरेटेड तेल। फैट शरीर को, ये बहुत शरीर को हाँ। फायदा करता है पॉलीसेचुरेटेड फैट, उससे हार्ट अटैक कम आता है। मछली का तेल में होता है, बिल्कुल होता है। सरसों के तेल में भी फैट अधिक होता है। और किस में होता है? घी तिल में। का तेल। हाँ। घी और माखन में तो सेचुरेटेड फैट होता है। ABE घी और मक्खन में कौन सा वो होता है फैट? सेचुरेटेड फैट। हाँ वो तो सैचुरेटेड है। और इसमें सरसों का तेल, मछली का तेल, तिल का तेल, इसमें पॉलीसेचुरेटेड। पॉलीसेचुरेटेड फैट होता है यहाँ पर। ठीक है, सरसों, मछली और तिल ये तेल है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 49, महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? पीछे भी ये प्रश्न आया हुआ था, पीछे भी हमने ये प्रश्न किया है, कर्म के बारे में उसमें अलग रीते बोला है, क्षण का प्रतियोगी ऐसे करके पूछा था। हाँ, क्षण प्रतियोगी परिणामापरांत क्रमः। तो यहाँ क्या है? क्रम की बात है। ठीक है, अंत में समझ में आता है उसे क्या कहते? महर्षि पतंजलि के अनुसार जिसका स्वरूप परिणाम के अंत में समझ में आता है उसे क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसकी उपासना से साधक अंधकार में गिर जाता है? तो मात्र विद्या की, मात्र अविद्या की, या विद्या विद्या दोनों की, या ना अविद्या ना विद्या की?
तो इसमें क्या है, मात्र विद्या और मात्र अविद्या की उपासना से अंधकार में घिर जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 61 दुश्चिंता योम अवसाद किस सर विकार, इसका सी होगा ना, किसका? ईशावास 50वें का ए होगा, ए होगा, मात्र विद्या की। ए मतलब कि ए और बी दोनों है, नीचे ऑप्शन देखिए, और ए और बी दोनों ऑप्शन है। हाँ जी सर, ठीक, वो देखा नहीं मैंने। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? दुश्चिंता एवं अवसाद किस विकार के अंतर्गत आते हैं? मानसिक विकार। दुश्चिंता और विकार आते हैं मानसिक विकार, बिल्कुल मानसिक विकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पातंजलि योग सूत्र के अनुसार दृश्य के कितने भेद बताए गए हैं? दृश्य के भेद बताए गए हैं, कितने हैं? तो विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग, ये 4 भेद हैं। ठीक है, 4 भेद हैं, विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। विशेष में कितने आते हैं? 16, महाभूत, पंच इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, 16। और अविशेष में पंच तन्मात्रा और अहंकार, अहम, 6। और विशेष, अविशेष हो गया। अलिंग में कौन है? अलिंग में प्रकृति है, लिंग में महत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 53, योगिक अभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार अध्यापन शैक्षिक प्रक्रिया के कितने घटक हैं? देखिए वहां पूछा था, कल भी प्रश्न था ये ना भारती जी, हाँ, उसमें विधिया क्या पूछी थी और इसमें घटक उसमें पूछे। विधियां था, अध्यापन की विधियां कितनी 52 का क्या है? आंसर बोले? 7। 52 का क्या आंसर बोले? 52 में 4 है, बी ऑप्शन। 53 में क्या है? अध्यापन की विधियां, यहाँ पे पूछा है प्रक्रिया के घटक कितने हैं? घटक हैं 6, अध्यापन की विधियां हैं 7। ठीक है, कौन सी विधियां सर? 7 विधियां हैं, अभी बता नहीं सकते हैं, पीडीएफ में भी भेज दूंगा या इसमें नहीं, इसमें ये है व्याख्यान विधि, निदर्शन विधि, हाँ। व्यक्तिगत निदर्शन है, फिर समूह चर्चा है, फिर परियोजना है, फिर प्रदर्शन है, एक और प्रदर्शन है, यस प्रदर्शन है। प्रदर्शन। तो ये सारी ऐसा नहीं होता, निगमनात्मक विधि ऐसा कुछ करके होता है। और ये 6 घटक कौन से नहीं है, निदानात्मक। 6 घटक में एक तो विद्यार्थी खुद होता है, एक अध्यापक होता है, ये 2 होता है, सब्जेक्ट होता है, एक एनवायरमेंट और लर्निंग और टीचिंग, ये टोटल 6 है। टीचर, स्टूडेंट, लर्निंग, टीचिंग, सब्जेक्ट एंड एनवायरमेंट। हाँ, और ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट प्रश्न 54, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास स्थान है, क्या है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार मानव शरीर में प्राण वायु के प्रधान निवास कहाँ कहाँ है? आवाज 5 स्थान है एक्चुअली। हाँ, कितने हैं? 5 इसमें तो 3 ही दिए हैं। हाँ, इसमें कौन कौन से हैं 5 स्थान? मुंह है, नासिका है, हृदय है, नाभि है और पैर का अंगूठा। तो इसका क्या ऑप्शन है? 50, पैर का अंगूठा और हृदय है और नाभि। नाभि के अलावा क्या नाभि होना और चाहिए? हृदय। हाँ, मुख और नाभि, नासिका। हाँ, मुख और नासिका, ये स्थान है प्राणवायु के निवास के स्थान है, पैर का अंगूठा, नाभि और हृदय। ठीक है,
इसमें वशिष्ठ संहिता में फिर अलग है थोड़ा। हाँ। अगला प्रश्न है 54। अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है, किससे प्राप्ति होती है? संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख लाभ की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है 56। किन रसों की प्रधानता वाला आहार पित्तज प्रकृति एवं कफज प्रकृति दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद होता है? पित्त और कफ, पित्त और कफ दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए कौन सा जो है आहार रस प्रधान लाभ होगा? तो कौन सा है? तो एक तो कसाय रस होगा जिसमें सर वात, तिक्त और कषाय। हाँ क्या है? तिक्त और मधुर तो अच्छा नहीं होगा, तो मधुर को एलिमिनेट, ऐसे प्रश्नों को एलिमिनेट करके सॉल्व करना चाहिए। तो मधुर को हटाएंगे, मधुर को हटाएंगे तो एक ऑप्शन कट जाएगा, 4 ऑप्शन कट जाएगा, बचा ये 3 और 2 दोनों में कॉमन है, डी डी ऑप्शन दोनों में कॉमन है। अब कौन सा हो सकता है, बी या ए? इनमें से देख लेंगे बी किसको करेंगे या ए को करेंगे, बी या ए। तो बी में किसको करेंगे? इसमें क्या है? बी ऑप्शन होना चाहिए, कसाय रस। कसाय और तिक्त दोनों, ये दोनों आहार पित्त वालों को भी अच्छा है, कफ वालों को भी अच्छा है। अगला प्रश्न है योग सूत्र के अनुसार ये मिलान करने की है पाद से संबंधित ये सूत्र, ठीक है? संबंधित है तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण बयति स्नयम, ये तो समाधि पाद में है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, ये तो वितर्क की बात करते हैं, साधन पाद में है। प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम, ये विभूति पाद में बताया है, दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। प्रत्ययस्य परिचित ज्ञानम, दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। और कर्म की बात की है, कर्म शुक्ला कृष्णम योगिना स्त्रिविद मितरे शाम, कैवल्य पाद में। अगला प्रश्न है ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है 58। योग सूत्र के अनुसार अविद्या से उत्पन्न होने वाले क्लेश हैं, अविद्या से उत्पन्न क्या? अस्मिता, राग, द्वेष, बिल्कुल अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं। अहंकार और क्रोध नहीं आता है उसके अंतर्गत। अविद्या से अस्मिता, राग, द्वेष, ठीक है, ये है। तो बी ऑप्शन। 59 नंबर प्रश्न, नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा में प्राण त्याग का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है? नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार की किस मात्रा का त्याग, किस मात्रा में प्राण त्याग? तो 12 मात्राएं बताई गई हैं नाद बिंदु उपनिषद में, कौन कौन सी है? 12 मात्राएं हैं, घोषणी, विद्युन मात्रा, पातंगी, वायु वेग, इंद्री, वैष्णवी, सांकरी, महती, धृति, नारी, ब्राह्मी। तो ब्राह्मी मात्रा में अगर प्राण को त्यागते हैं तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ठीक है? ब्राह्मी मात्रा में प्राण त्यागने से किसकी प्राप्ति होगी? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, ठीक है? ब्राह्मी मात्रा का नंबर क्या है? 12वीं मात्रा है ब्राह्मी, 12वीं मात्रा है। और अगर है नारी, इसमें प्राण त्यागने पर तपोलोक की प्राप्ति होगी साधक को। धृति में जनलोक की प्राप्ति होगी, महती में महलोक की, सांकरी में भगवान शिव के रुद्रलोक की प्राप्ति होगी, वैष्णवी में भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होगी, ऐन्द्री में देवराज इंद्र के सायुज्य पद प्राप्त होता है। नामधेया क्या है?
तुषित नामक देवों के साथ निवास करता हुआ चंद्रलोक में सम्मानित होता है। वायु वेगिनी में अगर प्राण त्यागेगा तो साधक गंधर्व के रूप में जन्म लेता है। पातंगी में विद्याधर के रूप में जन्म लेता है। विद्युन मात्रा महान शक्तिशाली यक्ष के रूप में जन्म लेता है। घोषिनी जो प्रथम मात्रा है घोषिनी, इसमें क्या होता है, इस भारतवर्ष में पूर्ण जगत का चक्रवर्ती सम्राट बनता है। ऐसी 12 मात्राएं हैं, इनके बारे में ऐसी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ से भी एक दो प्रश्न, यहाँ देखिए 2 प्रश्न आया है, इसी से 2 प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है नेक्स्ट 60 नंबर, मिलान है, क्या है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये क्या है, ये क्लेशों की अवस्था है। ए में सेकंड कौन है, पहला ही ऑप्शन है। दौर मनस्य क्या है, विक्षेप का हुआ है। और मैत्री करुणा क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण है। और शुद्ध आहार विहार क्या है, शुद्ध आहार विहार स्वस्थ जीवन शैली है। ए ऑप्शन सही है। 61, महाभारत में कितने पर्व हैं, महाभारत में कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। कितने श्लोक हैं, 700 श्लोक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 62 शिव संहिता के अनुसार ये मिलान करना है। शिव संहिता के अनुसार मिलान करना है तो आकाश के 1 गुण, उसके बाद वायु के 2 गुण, अग्नि के 3 गुण, जल के 4 गुण, पृथ्वी के 5 गुण, ये गुण हैं। ये तो सामान्य सी बात है, शिव संहिता की ही बात नहीं है, सामान्य सी बात है। क्या है, आकाश के 1, ए में 3rd, बी में 1, बी वायु में 2 गुण, अग्नि में 3 गुण, अग्नि में सी में 2 3 गुण। तो ये तो सामान्य सी बात है, पता होना चाहिए। कैसे, इसका मतलब क्या है, आकाश में सिर्फ कौन सी तन्मात्रा होती है, शब्द। वायु में स्पर्श भी होता है, शब्द भी होता है। अग्नि में शब्द भी होता है, स्पर्श भी होता है, रूप भी होता है। फिर जल में शब्द होता है, स्पर्श होता है, रूप होता है, रस होता है। और पृथ्वी में रूप रस गंध शब्द स्पर्श 5 होता है। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न क्या है, किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है, किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनसे कोई 1 वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन सकता है। कौन से गुण चाहिए, तो कहा है महर्षि स्वात्माराम जी ने, त्यागी हो, तपस्वी हो, और मिताहार का पालन करने वाला हो। त्यागी हो, त्यागी तो है, योग परायण हो, ये भी बोला है। ब्रह्मचारी हो, ये भी बोला है। मिताहार हो, ये भी बोला है। त्यागी हो, ये भी बोला है। तो क्या नहीं कहा है इसमें, तपस्वी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, स्वात्माराम जी ने बताया है, आत्मध्यायी मिताहारी यावत 12 संवत्सरम सदा सिद्धासनभ्यासेत योगी। कहते हैं कि 12 वर्षों तक, ये तो दूसरा बताया है, तो इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, क्या है, 40 दिन में सिद्धि के लक्षण, ऐसा कुछ बताया ना। हाँ, त्यागी मिताहारी ब्रह्मचारी योग परायणा, इतनी चीजें बताई गई हैं। इनसे क्या होगा, सिद्धि, योगाभ्यास सिद्ध बन सकता है इससे। ये गुण होने चाहिए।
अगला प्रश्न है मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है। बीज मंत्र देखें, बहुत महत्वपूर्ण है। कितना हमने कई बार पढ़ा है इस चक्रों के बारे में। चक्र है लम, मूलाधार, वम, क्या है स्वाधिष्ठान, रम, मणिपुर, यम, अनाहत, हम, विशुद्धि, ओम, आज्ञा चक्र। तो मणिपुर मणिपुर का चक्र, रम। हाँ मणिपुर चक्र का बीज मंत्र क्या है? रम रम। है। हाँ रम। अगला प्रश्न, गुरु गुरु गुण की प्रधानता वाला आहार किन किन प्रकृति वाले व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है? गुरु क्या होता है? भारी होता है। तो भारी आहार किसके लिए है लाभप्रद है? तो कफ प्रकृति वाले के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन वात के लिए अच्छा है। तो कफ जिसमें जिसमें है उसको कटा दीजिए, जिसमें जिसमें भी कफ प्रकृति हो उसको हटा दीजिए। तो किसमें अच्छा है? वात में और पित्त में। ठीक है। गुरु क्या होता है? मिष्ठान, मीठा जो होता है। मीठा किसके लिए अच्छा है? पित्त के लिए अच्छा है, वात वाले के लिए अच्छा है, लेकिन कफ वाले के लिए अच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस, क्या है, व्याहति से संबोधित है? अन्न, तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहति से संबोधित है? अन्न की बात कर रहे हैं, किससे संबोधित है? मह। अन्नम ब्रह्म। अन्नम ब्रह्म, अन्न को भी ब्रह्म बोला गया है, हैं? मह, और मह ही ब्रह्म है ऐसा बोला गया है, मह ही ब्रह्म है। ठीक है। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्नम ब्रह्म, अरे एक बार अन्न ही इसको ब्रह्म एक्सप्लेन है। कर दीजिए ना, ये समझ में नहीं आया। ये बोला है कि अन्न, अन्न किससे संबंधित है? देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न की तुलना बहुत की गई है। अन्न को बोला गया है अन्न ही ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म है? क्योंकि अन्न से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, अन्न में ही हम विलीन हो जाएंगे, इसलिए अन्नम ब्रह्म बोलते हैं। फिर तप ब्रह्म, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है, विज्ञान ही ब्रह्म है, आनंद ही ब्रह्म है। इस तरीके से अन्न की महिमा की गई है। सर यहाँ तो शिक्षावली में चार व्याहुति का चार का टेबल ही है। चारे चार व्याहुति है, चार चार अर्थ दिए चारे व्याहुति के। तो उसमें जो महाव्याहुति है उसके चार अर्थ में से एक अर्थ अन्न है, एक अर्थ ब्रह्म है, एक अर्थ आदित्य है। इस तरह चार चार हर एक में दिया गया है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप ग्रुप में भेज देंगे क्या? मैं गुजराती में डालूंगी और रीता को बोलूंगी ट्रांसलेट कर दे। हाँ, रीता जी से बोलेगा, वो ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद। सर इसे महाचमस के पुत्र ने भी जाना था इसे। हाँ महाचमस के पुत्र सौ ने प्रथम ही, महाचमस के। हाँ महाचमस के पुत्र ने जाना था, मह ही ब्रह्म है। ठीक है। जिसमें अन्न को बोला गया है, ब्रह्म को बोला गया है, और किसको किसको है? आदित्य, अन्न, आदित्य ब्रह्म, आदित्य, और ये मह। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट, योग वशिष्ठ के अनुसार प्राणियों में होने वाली व्याधियों को कितने वर्गों में विभक्त किया है? योग वशिष्ठ में व्याधि क्या बताया गया है? तो दो बताया गया है, आधि और व्याधि। यहाँ प्राणियों में होने वाली व्याधियों को दो भाग में बांटा है, आधि और व्याधि। आधि जो शारीरिक है, व्याधि जो आधि मानसिक है, व्याधि शारीरिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आदि दैविक और ये भौतिक वाला किसमें बताया गया है? ये वेदांत में है। अगला प्रश्न है, ये कुछ सर आसन दी। ये हाँ। ये जोड़ के गलत है, इसके पूरे मार्क्स दिए गए थे। किसके? ये जोड़ के में थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए पूरे मार्क्स दिए गए थे इसमें। अच्छा। हाँ क्या है देखें इसमें, इसमें है कि डायबिटीज के लिए
68 नंबर प्रश्न अर्ध क्या है? मत्स्येंद्र आसन। हाँ, पीठ दर्द में कौन सा आसन कर सकते हैं? यहाँ पे दे दिया है मत्स्य अर्ध भुजंग। मत्स्येंद्र, लेकिन पीठ होता दर्द में है भुजंग। हाँ, पीठ दर्द में भुजंग आसन अच्छा होता है, ठीक है। और फिर क्या है उसके बाद? डायबिटीज, डायबिटीज के लिए कौन सा आसन है? अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्रासन का ऑप्शन में ही नहीं है, बी के सामने कहीं भी 3 नहीं है। हाँ, है ही नहीं, होना चाहिए ये। और कष्टात्रव में कौन सा आसन होना चाहिए? ये वात की समस्या है, पवन मुक्तासन। कष्टातर्व, कष्टार्तव, पवन मुक्तासन। और मोटापा में सूर्य नमस्कार। ये मिलान सही नहीं है, इसको समझ ले बस। अगला प्रश्न है 69। 69 क्या है? रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। रूमेटाइड आर्थराइटिस के लिए विशेष उपचार पद्धति में शुद्धि क्रिया की आवश्यकता होती है। रीजन है शुद्धि क्रिया रोग के मूल कारण को दूर करती है। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए ऑप्शन है, बहुत सही चीज है ये। मैंने तो एक प्रैक्टिकल मैंने किसी को करवाया था, बहुत अच्छा लाभ मिला था। 70 नंबर, भगवत गीता के अनुसार क्रम बताना है। क्रम देखिए, अध्याय है, उसमें ये अध्याय का क्रम पूछा गया है, कौन सा क्रम है? तो क्या है सबसे पहले, कौन सा अध्याय आएगा? 18वें अध्याय के नाम के क्रम है ये, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या है? गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग कौन सा अध्याय है? ये 14 नंबर है। गुणत्रय विभाग योग 14 नंबर है। उसके बाद सर गुणत्रय तो 13 नंबर है ना, या 14 नो नंबर? नो क्षेत्र नो नो क्षेत्रज्ञ। मेरा तो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ है। हाँ, हाँ 13 जी, नंबर क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ। देखिए 13 नंबर क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और 14 नंबर गुणत्रय विभाग योग। उसके बाद पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम योग। विभाग 15 नंबर है, पुरुषोत्तम विभाग। 16 नंबर है दैवासुर संपद विभाग। 17 नंबर है श्रद्धा। 18 नंबर है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है, मोक्ष संन्यास योग। तो थोड़ा सा करने वाली विषय है, बात है ये। अध्याय 18 अध्याय, पहले 6 कर्म योग, दूसरे 6 ज्ञान योग, अंतिम 6 ज्ञान योग, भक्ति योग। भक्ति में कौन कौन से हैं? 13 से 18 तक क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम विभाग योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास विभाग योग। ठीक है, अगला प्रश्न है 71। सर ऑप्शन बता दो, मेरे समझ में नहीं आया। ऑप्शन बता दो हाँ, सर इसका। ऑप्शन बता 70 दो, समझ में में नहीं आया। ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सही है। 71, अष्ट ये मिलान करना है। अष्टांग योग का वर्णन कहाँ किया गया है? षडंग योग का वर्णन, हठ योग का, ध्यान योग का। तो ध्यान योग का वर्णन कहाँ किया गया है? ध्यान योग का वर्णन किया गया है कौन से उसमें? ध्यान बिंदु उपनिषद में तो षडंग योग का वर्णन है, ध्यान बिंदु उपनिषद श्वेता में। सतर। हाँ, तो सबसे पहले तो षडंग योग पता है कि कहाँ पर है? ध्यान बिंदु उपनिषद में। मिला दीजिए, बी में आए फोर्थ, बी में फोर्थ मिल गया, सेकंड ऑप्शन। तो आगे भी दूसरा भी देख लेते हैं। ए में थर्ड अष्टांग योग त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में बताया गया है। क्या क्या बताया है त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में? ज्ञान अष्टांग योग है। योग, ज्ञान योग और कर्म योग की बात की कर्म है। योग। ज्ञान योग के अंतर्गत अष्टांग योग का वर्णन किया गया है।
षडंग योग, ध्यान बिंदु, हठ योग का वर्णन कहाँ किया गया है? हठ योग योगराज। योगराज उपनिषद में 4 प्रकार के योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। और ध्यान योग का वर्णन श्वेता स्वतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है 72, हठ सर एक रत्नावली बार की वापस से इसको बताइए ना प्लीज। कौन सा? सर ये 71 वाला। देखिए, अष्टांग योग का वर्णन कहाँ किया गया है? त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में। षडंग योग ध्यान बिंदु उपनिषद में। हठ योग योगराज उपनिषद में। ध्यान योग श्वेता स्वतर उपनिषद में। जी सर ठीक है। अगला प्रश्न है, हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्तियों के नियंत्रण को कहा है? हठ रत्नावली के अनुसार चित्त वृत्तियों के नियंत्रण को क्या कहा गया है? महायोग कहा गया है। चित्त वृत्ति निरोध को महायोग कहा गया। इसके अंदर 4 प्रकार के योग की बात की गई है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। अगला प्रश्न है 73, राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? एंगुलर स्टोमोटाइटिस। हाँ, ये राइबोफ्लेविन क्या होता है भारती जी? B2 विटामिन। B2 विटामिन। B2 विटामिन होता है जिसकी कमी से एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है। अगला प्रश्न ये है क्या 74। अगला प्रश्न 74, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? क्या बताया गया है? ए ऑप्शन, 2 प्रकार के। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना द्वारा विशेष रूप से कितने प्रकार के कार्य किए जाते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, पता है किसी को? 2 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? एक तो सर एक्सपीरियंस है और एक मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सर, अवेयरनेस हो सकता है शायद, मेरे को लग रहा है। अगला प्रश्न एक्शन एक्शन रिएक्शन सर। यस, एक्शन रिएक्शन। एक्शन और मतलब रिएक्शन। क्रिया अनुक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? मैम एक्शन एक्शन रिएक्शन तो रिएक्शन। नहीं क्रिया होगा। प्रतिक्रिया। क्रिया बस हाँ, प्रतिक्रिया क्रिया होता है। प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है 75, श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है। पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है क्या है? रोग रहित अवस्था बिल्कुल, जरा सर रहित ऑप्शन दिखाई नहीं अवस्था दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा अभी कम होगा, स्क्रीन में पूरा दिख नहीं रहा होगा। सर जरा क्वेश्चन नहीं रहित दिख रहा है। अवस्था। हाँ, वेट सर कर ले। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा अभी का। अभी आया? श्वेता स्वतर उपनिषद के अनुसार पंच महाभूत के सम्यक उत्थान से संभव है क्या? रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, या अकाल मृत्यु ना होना, चंद्रमा का प्राकट्य, सूर्य का आभास। तो ये चंद्रमा और सूर्य का मतलब नहीं है कोई। क्या है इसमें 75 में? ABC तीनों। ABC, रोग रहित अवस्था होती है, जरा रहित अवस्था होती है, अकाल मृत्यु ना होना ऐसे होता है। 4 चीज होती है ये, 4। एक चौथा होता है योगांगमयी शरीर, योगांगनीमयी शरीर, योगाग्नि अग्नि हाँ होती ना। हाँ, हाँ, वो ये 4 योगाग्नि में चीज होती शरीर। है। 5 भूत को जीतने से ये चार चीज होती है। हाँ, 4 चीज हैं, रोग रहित अवस्था, जरा रहित अवस्था, अकाल मृत्यु ना होना और योगाग्निमय शरीर। 4 चीजें होती हैं।
अगला प्रश्न है 76। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सम का अर्थ बताइए। सम षट संपत्ति में बताया गया है सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम के अंतर्गत क्या होता है? अंतःकरण का निग्रह। अंतःकरण का निग्रह क्या है? सम है। ठीक है, अंतःकरण का निग्रह सम है। अगला प्रश्न सर है सर दम का इंद्रिय क्या है? नियंत्रण दम है। दम इंद्रिय नियंत्रण है। और विषयों का निग्रह क्या है भैया? सम है अंतःकरण का नियंत्रण, और इंद्रियों का नियंत्रण क्या है? दम। और विषयों का सम, निग्रह? हाँ एक मिनट, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ऐसे अलग अलग नहीं दिया है, यही दिया है, अंतःकरण का निग्रह सम है, ऐसे ही दिया है छठे अध्याय में। हाँ, ये हमने पढ़ा था कहाँ पे? ज्ञान योग के अंतर्गत ये बातें हमने देखी थी। वैसे ज्ञान योग में आता है। हाँ, ज्ञान योग में हमने देखा था सम दम। इंद्रिय निग्रह क्या है? हमने वहां पे देखा था, लेकिन इंद्रिय निग्रह उसके अंतर्गत, लेकिन गीता में एक्चुअली अंतःकरण बाकी का बाकी निग्रह। बाकी सब में तो इंद्रिय निग्रह ही सम है सर। जैसे ज्ञान योग की में वेद में इंद्रिय निग्रह ही कोई सम बोला है, पर सिर्फ गीता में मन बुद्धि अहंकार तीनों का निग्रह करने का ही अंतःकरण निग्रह यही सम बोला है। हाँ, ठीक है, तो यही समझना है, बाकी जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला है 77। शिव संहिता के अनुसार इड़ा नाड़ी का दूसरा नाम है। शिव संहिता के अनुसार इड़ा नाड़ी का दूसरा नाम, शिव संहिता के अनुसार इड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? वरुणा। चित्रा है शायद। ना चित्रा वरुणा अलग है, से एक नाड़ी है। वरुणा है नाम इड़ा नाड़ी का। चित्रा तो वरुणा है, 15वीं नाड़ी है। वो शिव अलग है, पर संहिता इसमें ईड़ा नाड़ी को शिव संहिता में वरुणा बोला है। वरुणा नाड़ी, वो वारुणी वरुणा। है। शिव संहिता में क्या बोला गया है? वरुणा नाड़ी बोला गया है इड़ा को। जी। इड़ा को, इड़ा वरुणा है, वरुणा। ठीक है, अगला प्रश्न है हठ प्रदीपिका एवं घरण संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किन योगाभ्यासों से काश अर्थात खांसी दूर होती है? तो खांसी दूर होती है किससे? तो उज्जाई तो है, उज्जाई से है, वस्त्र धोती और से है, महामुद्रा। उज्जाई से है, वस्त्र धोती से है, महामुद्रा से है। मयूर आसन से ऐसा कुछ नहीं होता है, तो एलिमिनेट कर देंगे मयूर आसन को। नेक्स्ट प्रश्न है योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार पारस्परिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? अध्यापन के कितने, क्या है? योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के कितने प्रकार बताए गए हैं? कितने प्रकार हैं? दो दो प्रकार है। प्रकार। कौन कौन एक से हैं? स्टूडेंट सेंटर और टीचर सेंटर। हाँ, सर स्टूडेंट व्यवहारिक और सेंट्रिक होता है निर्देशात्मक। और टीचर सेंटर। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां, ये स्टूडेंट और टीचर ये तो टीचिंग में आता है, लेकिन इसमें भी योगाभ्यास दिया है, ये जो की इसमें अध्यापन विद्या की बुक है ना, उसमें भी दिया है। पर निर्देशात्मक वो है ना, निर्देशित या निर्देशन विधियां और व्यवहारिक विधियां, ऐसे करके दो दी है, फिर उनके अंदर नहीं नहीं नहीं, डिविजन्स हुए हैं। वो वाले तो विद्या में है, ये तो पारंपरिक स्टाइल जो है ना, इसमें जैसे दो स्टूडेंट सेंटर और टीचर, उसमें तो दो ही है। और वो आप बोल रही है ना अध्यापन निदर्शन, ये सब विधिया में आएगा, 7 विधियों में। ठीक है,
अगला प्रश्न है लोनावाले की जो बुक है ना वो सर उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो वो बुक का एक जैसे ऐसे ही स्टोरी की तरह पढ़ लोगे तो भी आइडिया आ जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण प्रदान करता है? 80 नंबर प्रश्न, प्राणायाम का अभ्यास मुख्य रूप से किस पर प्रदान करता है, नियंत्रण प्रदान करता है? अनुकंपी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, परानुकंपी, केंद्रीय सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो प्राणायाम का अभ्यास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है, नियंत्रण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 81, महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है? महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है? हैं? किसके ज्ञान से? पुरुष गुण के ज्ञान से। वैतिष्णयम पुरुष किसके? ख्यातिर गुणवेत्रस्यम। हाँ, क्या बताया गया है? पुरुष ख्यातिर तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतिष्णयम, पुरुष की ख्याति से, पुरुष के ज्ञान से क्या है? प्रकृति के गुणों में तृष्णा का भाव हो जाता है। अगला प्रश्न है 82, श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूहों में अवस्थित होते हैं। श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूहों में अवस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पांस, वेरोलाय, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क। श्वसन केंद्र से संबंधित है। तो ये पोन्स और मेड्यूला पॉन्स होगा। होंगे सर, पॉन्स पोन्स एंड और मेडुला, ये मेडुला। जो श्वसन हाँ तंत्र के मेडुला केंद्र दोनों। होते हैं ना, आरईसी और वो 2 सेंटर्स होते हैं ना, एक्सपिरेटरी एंड रेस्पिरेटरी के दोनों के सेंटर जो होते हैं वो सिर्फ अगर मेड्यूला दिया है और दूसरा नहीं दिया तो मेड्यूला, नहीं तो पोन्स और मेड्यूला दोनों दिया है तो दोनों में लिखना है। दोनों ही क्या है? श्वसन केंद्र में तंत्रिका तंतुओं के विभिन्न समूहों में अवस्थित होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स। अगला प्रश्न 83 नंबर, 83 नंबर प्रश्न, अग्निसार के अभ्यास में औदरिक गतियों की पुनरावृत्ति होती है। उदर का संकोच क्षेत्र नाभि के पास होता है। तो क्या है ये? सही बात है, सही है। अगला रीजन दे रहे हैं, औदरिक पेशियों को स्टमक की जो मसल्स होती हैं पेशियों में क्या है? पूर्ण उच्छ्वसन के बाद आगे पीछे किया जाता है। तो किया जाता है अग्निसार में, ऐसा किया जाता है, आगे पीछे किया जाता है। अग्निसार श्रोणी छदन एवं कपाल भाती वक्षदन से संबंधित है। तो रीजन में क्या बोल रहे हैं? इसमें आगे पीछे तो करते हैं पेट की स्टमक की मांसल्स को, मांसपेशियों को, एब्डोमेन की, हैं? तो क्या दोनों सही सही है? है पर सही व्याख्या अग्निसार नहीं है श्रोणी सिर्फ। छदन कपाल भाती वक्षदन से संबंधित अभ्यास है। तो बात तो सही है, लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्या क्योंकि है ऊपर वो इसमें? लोग ने बोला नाभि के आजू बाजू और नीचे बोला है निचला उदर। वैसे दोनों बात सही है पर ऐसे अलग अलग बोल दिया। बात दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। वहां ऊपर नाभि के पास की बात कर रहे हैं, यहाँ वक्षदन से संबंधित अभ्यास की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें आंसर है बी 84, योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? ईश्वर साक्षात्कार, कैवल्य की प्राप्ति, परम शक्ति की प्राप्ति, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति। तो योग का लक्ष्य है कैवल्य की कैवल्य प्राप्ति। की प्राप्ति। हाँ। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार
सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तु का ज्ञान कौन सी प्रवृत्ति के द्वारा होता है? जो ज्योतिषमती प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्त्यालोकन्यासात् प्रत्यालोकनाथ सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम प्रवृत्त्यालोकन्यासात्, इसके द्वारा प्रवृत्त्यालोकन्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान। अगला प्रश्न है, भैया माइक बंद करके खास लो। सॉरी। क्या बताया सर इसका? सही है भाई, सही है एकदम। भैया मेरी मम्मी बगल में बैठी, मेरी मम्मी डर गई, मम्मी कह रही ये क्या हुआ। सॉरी ऑल ऑफ यू। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, मजाक। घेरण सर, 85 संहिता का आंसर के क्या बताया? अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? घेरण संहिता के अनुसार स्थिरता को किस माध्यम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? षट्कर्मणा च आसनेन भवेत् दृढ़म् मुद्रया स्थिरता चैव। मुद्रा से क्या होता है? स्थिरता प्राप्त होती है। तो इस श्लोक से भी 2 प्रश्न कम से कम बनता है। देखिए यहाँ क्रम पूछा गया है घेरण संहिता के अनुसार, तो सबसे पहले क्या करने के लिए षट्कर्म बोला है, सबसे पहले करना है षट्कर्म। तो षट्कर्म की बात यहाँ तो क्या है, क्रम में सबसे पहले क्या होना चाहिए? इसमें आसन आएगा तो सबसे पहले। सीक्वेंस में आसन, षट्कर्म नहीं है तो आसन होगा। आसन के बाद क्या होगा? न्यास। आसन के बाद न्यास का मतलब क्या है? मुद्रा। हाँ? न्यास का क्या अर्थ मुद्रा। होता है? न्यास तो होता मुद्रा है होता कि है जैसे न्यास। कोई नाड़ी शुद्धि या प्राणायाम करने से बैठने से पहले बैठने की अलग अलग अंग की स्थिति को मतलब रिलैक्स करना, जैसे अच्छा, कमर गर्दन सीधी बैठने जरूर की, होनी चाहिए। हाँ हाँ, हाँ, वो अवस्था को बैठने की रिलैक्स, अवस्था जो होती है, उसको हर एक अवस्था को कमांड दे दे के रिलैक्स करने की पद्धति को न्यास बोलते हैं। हाँ चले, तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म है, सबसे पहले आसन होगा और सबसे अंतिम में क्या होगा? तत्व ज्ञान होगा। तो दोनों ही ऑप्शन में एक में और 3 में, दोनों में ही जो है ए और सी है आगे पीछे। ठीक है। बी में क्या है? बी में है नाड़ी शुद्ध। बी में क्या चीज होगा? न्यास। हाँ, बी में आसन के बी बाद में न्यास, न्यास, बी में मतलब न्यास, उसके ऑप्शन बाद नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शुद्धि, उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम। प्राणायाम के बाद तत्व ज्ञान। अब प्राणायाम से पूर्व कुछ चीजें बताई है महर्षि घेरण्य ने करने के लिए, उसका नाड़ी शुद्धि करना सीक्वेंस है, नहीं, मिथ्याहार का सीक्वेंस पालन उसका करना है। बताइए। सबसे पहले क्या बोला है? स्थान काल मिताहार काल, नाड़ी शुद्धि। मिताहार। हाँ, स्थान काल मिताहार नाड़ी शुद्धि, ये 4 चीज ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को श्रेष्ठता के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। श्रेष्ठता के आधार पर, तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? राजयोग। राजयोग। हाँ, सबसे श्रेष्ठता के आधार पर सिद्ध सीक्वेंस करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ क्या है के आधार पर? ये उल्टा पढ़ लिया। राजयोग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग। राजयोग, राजयोग के बाद लय योग होगा क्या सर? हाँ, लय योग होगा। सर पर इस राज क्वेश्चन में ये तो समझ में नहीं आ रहा कि बढ़ते क्रम में या घटते में, जैसे राजयोग है सबसे बेस्ट है तो उसको आगे रखना है या सबसे आधार पर, श्रेष्ठता के आधार पर। ये हाँ थोड़ा सा प्रश्न है, ऐसा कंफ्यूजिंग प्रश्न है। बहुत से लोग समझेंगे कि पहले सबसे श्रेष्ठ को पहला रखा जाए या पहले सबसे छोटे को पहला रखा जाए। हाँ? सर, श्रेष्ठता के श्रेष्ठ आधार को पर ही तो जो रखा सबसे जाएगा, श्रेष्ठ है श्रेष्ठता उसी बोल। को सबसे पहले रखेंगे ना। हाँ, सबसे पहले वही रखना तो चाहिए। बताया है ना, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग, उसी क्रम से चले। तो मंत्र योग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है राजयोग। हाँ, उसके बाद राजयोग के लय बाद योग। हठ लय योग, हठ योग, लय योग। उसके हठ बाद योग। राज
राजयोग के बाद हठ योग है, उसके बाद लय योग है, लय योग है, उसके बाद लास्ट मंत्र मंत्र योग योग है। है। तो श्रेष्ठता के आधार पर सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ होना क्या चाहिए, क्या होगा कि सबसे कम श्रेष्ठ जो है उसको लिखेंगे। ऑप्शन में यूजीसी का जो आंसर है ये दिया गया है कि सबसे कम जो श्रेष्ठ है पहले उसको बताया गया है, मंत्र योग को, उसके बाद लय योग को, उसके बाद क्या है हठ योग को, फिर राजयोग। मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, ये सीक्वेंस भी तो ऐसा ही मिलता है। हाँ जी सर। ऐसा सीक्वेंस वैसे ही है सर, सिर्फ हठ रत्नावली में लास्ट वाले 2 बदल दिए हैं, बाकी सब हाँ जगह सेम सीक्वेंस है। हाँ, तो यही है, ये सीक्वेंस यही है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इसी सीक्वेंस में ही पूछा है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट। योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीति होने वाली वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को जो प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं? क्या है? योग सूत्र के अनुसार एक समान प्रतीत होने वाली वस्तुओं में जो उनके सभी भेदों को प्रत्यक्ष करा दे उसे क्या कहते हैं? विवेकज ज्ञान कहते हैं। विवेक ज्ञान है वो। ठीक है, 90 नंबर। वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व एवं अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? वशिष्ठ संहिता के अनुसार वायु तत्व और अग्नि तत्व के साथ कौन से ग्रह चलते हैं? कौन से ग्रह चलते हैं? गुरु, राहु और शुक्र और मंगल, बुध और रवि। ये बुध और रवि कौन से ग्रह हैं? बुध तो कोई ग्रह नहीं है, एलिमिनेट करिए इसको। सी ऑप्शन जहां जहां हो उसको काट दें। चंद्र और शनि, शनि और बुध, ये ई वाला ऑप्शन भी जहां हो उसको काट दें। तो सी और ई, दूसरा और चौथा ऑप्शन कट गया। अभी बचा क्या है? ए ऑप्शन तो कंफर्म हो गया यहाँ पे कि ए होगा। अब बी होगा या डी होगा? तो शुक्र और मंगल ग्रह हैं। चंद्र और शनि, चंद्र कौन सा ग्रह है? तो इसमें अब ऐसे एलिमिनेट करके थोड़ा सा लॉजिक लगा के एनालिसिस करके अनुमान करके हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन है ए और बी, अर्थात अर्थात कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके बाद पैसेज दिया गया है। पैसेज आप सभी पैसेज तो को खुद कर लेंगे सर। खुद कर लीजिए। सर कर लेंगे और पैसेज को। आज शाम को हम 2020 के फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यस पूरे सर। ठीक है 50, सर। हाँ पूरे 50 प्रश्न, चाहे मैथ हो, डीआई